हरिओम। आवाज ठीक है सचदेवा? आवाज हरिओम ठीक है जी जी। संजय चांदनी? सचदेवा आवाज ठीक है बेटा? हाँ जी हाँ जी। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है सचदेवा? जी दीदी एक आ रही टीना है। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। हाँ आंटी आवाज आ रही है। हरिओम। हरिओम आंटी। आवाज आ रही है? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है, चलो प्रेयर करते हैं। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल 7वां श्लोक स्टार्ट किए थे। भगवान ने बोला 7वें श्लोक में 15 अध्याय का 7वां, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, मना अपना मान लेता है। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक में ममेवाश पद में एवं कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है। इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण माना संयोग नहीं है, प्रत्युत यह केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है। प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण, शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है।
जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात उसे अपना मानता है, परंतु जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। यही जीव की मूल भूल है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, इसीलिए हम परमात्मा में स्थित हैं, परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसीलिए वे प्रकृति में ही स्थित है। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं। हमसे दूर से दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और समीप से समीप कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है। परंतु शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो समीप दिखता है, परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है, परमात्मा अप्राप्त। अभी भगवान ने 7वें श्लोक में कहा, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा, जीव बना हुआ कौन? आत्मा। आत्मा माना स्वयं, मैं, खुद। कल भी ये क्लियर हुआ था ना कि ये जो नाम है ये बाहर का नाम है। अपना नाम ही रख लो, आत्मा। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा। फिर नाम के हिसाब से जिसका जो जो नाम है वैसा वैसा नेचर बना लो। अपने नाम के भाव से नेचर बना लो, अपना स्वभाव, रहनी कहनी सहनी। तो अपना स्वभाव बनाओगे तो उस तक पहुंच जाओगे, उसको जानने योग्य हो जाओगे। कल सबने अपना अपना नाम बताया था, सबके नाम की कितनी महिमा निकली। आज नए योगी आए हैं, कोमल जी। तो कोमल जी के नाम की महिमा, ये कोमल है मन से है ना, सोच से, तो कोमल। तो ये कोमल बाहर की पहचान होने के बाद मैं अगर ऐसा अपना नेचर बना लूं, कोमलता वाला, कोमल प्यार वाला, तो फिर उस तक पहुंच ही जाऊंगा ना। तो भगवान ने बोला ये नाम है बाहर की पहचान, पर इस बाहर की पहचान को बाहर तक रहने दो, पर इस नाम के आधार पर सब अपना गुण, अपने में ऐसे गुण धारण करो तो मुझको जान जाओगे। तो कल सबके नाम की महिमा हुई थी। मधु माना प्रिय, एकता माना जोड़, सबको जोड़ने वाली, ठीक है ना। तो आज फिर नए योगी आए हैं, तो ऐसे इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं, जीव बना हुआ आत्मा कौन है? स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, मेरा ही सनातन पुरातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है वो मेरा ही सनातन पुरातन अंश, पर भूले से वो प्रकृति में स्थित जो मन है और 5 इंद्रियां हैं, इनकी तरफ वो आकर्षित होता है, करता है, या इसको अपना मान लेता है। किसको? मन को और कर्म इंद्रिय को अपना मान लेता है। भगवान ने बोला व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक में
ममेवाश पद में एवं कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है। इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। आत्मा में प्रकृति का किंचित मात्र अंश भी नहीं है। प्रकृति अलग है और आत्मा अलग है। 5 तत्व अलग है शरीर के और आत्मा अलग है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है। जैसे ये शरीर जब बना गर्भ में, तो इसमें माता और पिता इन दोनों के वीर्य का अंश होने से फिर एक नया जीव हुआ। तो भगवान ने बोला दोनों के अंश का मिश्रण होता है। ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है। आत्मा में संयोग नहीं है। ये जो संयोग है ये प्रकृति में है, शरीर में है। प्रत्युत यह केवल भगवान का ही अंश है। प्रत्युत ये जो है आत्मा, ये केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है। चूंकि ये भगवान का अंश है, इसलिए इसका संबंध सिर्फ और केवल भगवान के साथ ही है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है। मैं, मेरा, मेरे वाले, मेरे से, मेरे को, मेरे लिए, ये सब जोड़ के ये प्रकृति से अपना संबंध खुद जोड़ता है। प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। फिर भगवान ने बोला प्रकृति से संबंध जोड़ लेता है। फिर प्रकृति से संबंध जोड़ने में भी 3 प्रकार, स्थूल से, कारण से और सूक्ष्म से। तो प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना, ये तीनों और शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। अनर्थ, एक अनर्थ तो ये गुम हो गया, ये नष्ट टूट गया, ऐसा हो गया, ये भी एक अनर्थ है। पर सबसे बड़ा अनर्थ कौन सा है कि प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म, कारण से जो हम जुड़ जाते हैं, फिर जुड़ के एक तो खाता पूरा हुआ नहीं है, फिर नया खाता बनाते हैं। कर्मों का खाता एक पूरा हुआ नहीं है कि दूसरा नया। तो इससे बड़ा अनर्थ और कौन सा है? तो भगवान ने बोला इससे संबंध जोड़ के अनर्थ करता है। अनर्थ का कारण है जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है। जीव शरीर को अपना मान के अपनी तरफ खींचता है, अर्थात उसे अपना मानता है। ये शरीर मेरा। फिर शरीर के साथ संबंध, फिर जो भी है, मैं, मेरा, मेरे वाले, इनको बस ऐड करते जाता है, जोड़ते जाता है और उसमें मन की अटक, विचारों की अटक, बुद्धि की अटक। फिर ये मन, विचार, बुद्धि की अटक, संकल्प विकल्प, फिर जैसा जैसा थॉट वैसी वैसी सृष्टि हम अपनी खुद ही रचते जाते हैं। फिर जैसा जैसा थॉट होता है वैसी वैसी सृष्टि नजर आती है और सृष्टि भी वैसा वैसा पार्ट प्ले करती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी जैसी दृष्टि भावना हम जोड़ते हैं वैसा वैसा हमको
नजर आता है। बोलो सचदेवा। ये एक बार रिपीट कर दीजिए। जैसी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि नजर आता है ना। जी जैसी दृष्टि सोचोगे जिसके लिए वैसा दिखेगा। पर चलो वो वैसा है तो है ना, है तो है, ठीक है ना। वो अपने कर्म से है, अपने स्वभाव से है, अपने संस्कार से है बस। ऐसे पक्का करो ना। पर उसके पीछे जो थॉट दृष्टि वैसा बनाते हैं, थॉट संकल्प विकल्प, तो वो वैसा नजर ही आता है। वो जैसा भी हो फिर वैसा ही नजर आता है। तो क्लियर हुआ। योग वशिष्ठ में भगवान राम जी ने अपनी दृष्टि जहां जहां भगवान राम की दृष्टि जा रही थी वो भाव गुरु से कर रहा था। तो गुरु ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, हर सवाल का जवाब, हे राम जी जगत बना नहीं है, हे राम जी जगत बना नहीं है, ये जो भी तेरे को दिख रहा है ये तेरे संकल्प और विकल्प के आधार पर दिख रहा है। ये जो भी दिख रहा है तो ये तेरे संकल्प और विकल्प के आधार पर दिख रहा है, वरना जगत बना नहीं है। जो है अपने थॉट से संस्कार से। पर मैंने जैसा जैसा संकल्प किया विकल्प किया वैसा वैसा वो नजर आता है। तभी तो बोलते हैं ना, देखो ही उसको तो नजर ही वो आएगा ना। पहला थॉट ही उसी का लेके आओ, भगवान आप ही हो बस। उसके बाद जो लीला दिख रही है तो फिर भगवान कृष्ण तू, राम तू, शिव तू। लीला तो ये तीन ही दिखती है कि चौथी भी कोई दिखती है संसार में? किसी को दिखती है? या तो कृष्ण के समान नटखटता किसी का दिखेगा, बात करके फिर जाएगा, नटखट होएगा, चंचल होएगा, या तो राम के समान गूढ़ होएगा, या तो शिव के समान होएगा, क्रोधीनाथ। तीन गुण, तीन लोग, तीन देवता, तीनों ने अपनी अपनी लीला की है। तो चौथा तो रूप दिखता ही नहीं है। चौथा रूप है तेरा पक्क, तू अपने निश्चय में रह बस। सचदेवा क्लियर हुआ। जी हाँ, तो हे राम जी जगत बना नहीं है, तू जैसा जैसा थॉट करती है वैसी वैसी सृष्टि नजर आती है, अर्थात उसे अपना मानता है। परंतु जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। जो तेरा अपना है नहीं, न था न है और न होगा, उसको तू अपना मानती है। और जो तेरा था है रहेगा, उसको भूल के बैठी है। अभी था है रहेगा में कौन है? सुख, आनंद, शांति। शांति मेरी थी है रहेगी पर भूल के बैठी हूँ। आनंद मेरा था है रहेगा क्योंकि भगवान ने पहले ही पक्का करा लिया कि तू ये प्रकृति नहीं है, तू वो चेतन सत्ता है, आत्मा है। तू वो चेतन सत्ता है, आत्मा है। तो तू उसको पकड़ना। पर उसको भूल के बैठे हैं और उस संसार को पकड़ते हैं। प्रकृति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। इनके साथ संबंध मानना ही अनर्थ, माना 84 का चक्कर, ये अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है। ये प्रकृति जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात उसे अपना मानता है। पर जो वास्तव में अपना है, जो वास्तव में अपना है, उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। जो वास्तव में अपना है वो परमात्मा उसको अपना मानता ही नहीं। यही जीव की मूल भूल है।
यही जीव की मूल, मूल माना जड़ से, मूल माना शुरुआत, शुरुआत मुख्य से ये भूल है। बोलो सुजाता। मुख्य हाँ, मतलब मुख्य, मूल यानी मुख्य भूल है, मेन भूल है। मेन, मुख्य, जड़, वही हुआ ना। हाँ हाँ शुरुआत, जहाँ हम्म, से शुरुआत में ही देखो है ही भगवान, है ही भगवान। तो बस हम्म, उसके बाद जो लीला देखे, फिर हम्म, भगवान को ही याद करो ना, कृष्ण रूप तेरा, राम रूप तेरा, शिव रूप बिल्कुल। तेरा। ऐसा वही, भाव रहेगा तो दीदी बहुत ही कर्म से बच जाएंगे हम। फिर तो पूरा ही कर्म से बचे ना, फिर तो जो भी होएगा पार्ट प्ले होएगा ना। पार्ट प्ले हो जाएगा वही। बाहर से तो होएगा ना सिर्फ पार्ट प्ले। हाँ और करना भी मतलब पार्ट प्ले है। हमारा भाव ऐसा होना चाहिए, मतलब सतत भाव उसके ऊपर रहेगा ना हाँ कि तो सच में बहुत ही सीधा हो जाएगा ये। हाँ, सतत ये भाव बना रखें, फिर यही हाँ पुरुषार्थ, फिर पुरुषार्थ, यही हो पुरुषार्थ। जाएगा, ज्यादा नहीं। अभी हम्म, तो कलयुग में भगवान ने इतना वर दे दिया है कि हाँ 7 दिन तक, हम्म, 7 दिन तक अगर आप एक ही पुरुषार्थ में घूम फिर के करेंगे। लगे रहो तो बहुत कुछ उसका फर्क पड़ता है। जो पहले के जमाने में ऋषि मुनि कहाँ जाते थे? घर बार छोड़ जंगल के जंगलों छोड़ के। में जाके तप करते थे। अभी हम्म, कलयुग में इतना भगवान का, ये कलयुग है ना, ये सोने का टाइम है, गोल्डन चांस हमको मिला है, भगवान ने दिया है। अभी कलयुग को कई बोलते हैं ऐसा काल, ऐसा ऐसा युग। और गुरु ने हमको क्या पकड़ाया, ये कलयुग क्या है? सोने का सुने दे युग है। थोड़ा सा ही युग पुरुषार्थ करो करो। तो बहुत कुछ पा जाओगे। जिसके बिल्कुल। लिए पहले के जमाने में ऋषि मुनि घर बार छोड़ के जंगलों में जाके बैठते थे, अभी भगवान ने बोला छोड़ना कुछ नहीं है। क्या छोड़ोगे? ये अंदरों की आसक्ति, इन सब बातों को छोड़ते जाओ। छोड़ना क्या है बताओ ना। अंदर की आसक्ति, काम, क्रोध, ये सब छोड़ते जाओ ना। बाहर से पार्ट प्ले बस होए। पर गलती हो तो फिर पकड़ो ना, क्या हुआ तो। एक बार, पहले कल 5 बार हुई, आज 3 होएगी, धीरे धीरे। आखिर तो 0 में होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना। और भगवान को भी अपने प्यारे भक्तों की जरूरत है। एक बार कोई निश्चय कर लेता है ना तो भगवान भी साथ देता है। जैसे संसारियों की जरूरत है, कोई जुआरी कबाई होगा ना तो उसको वैसा मिल जाता है। कोई संसारी, किसी को संसार प्यारा है तो उसको संसारी मिलेगा। पर जिसने भगवान से प्यार किया है, सच से प्यार किया है, ज्ञान से प्रीत की है, तो उसको वही मिलेगा। तो ये भी तो एक चुंबक आकर्षण है ना, तो जो जिसकी खोज करेगा उसको मिलेगा। प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण, शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। पर जो वास्तव में अपना है, आनंद, शांति, सुख, अंदर का सुख, उसको अपना मानता ही नहीं। यही जीव की मूल भूल है, मुख्य भूल। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, इसीलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ, कल भी खुला था ना कि आज भी हम अगर आनंद की खोज में हैं तो ये आनंद की खोज कब है? कभी न कभी हमने इसका रस चखा है। संसार में भी बोलते हैं ना कि उस जगह की वो चीज बहुत टेस्टी थी, फिर कभी उसके भाव का कोई टेस्ट मिलता है तो कंपेयर करते हैं, फलानी जगह पर मैंने फलानी चीज खाई थी, इसका टेस्ट भी वैसा है। या उधर जाएंगे तो उसी को खोजेंगे,
तो भगवान ने बोला आज अगर आनंद को खोज रही है, माना कभी इसका रस ले चुकी है ना, तभी तो देखो आनंद अच्छा लगता है ना। ज्ञान स्वरूप एक बच्चे को भी लोली दो हरिओम करके भाव से, तो देखो उसको कितना अच्छा लगता है। तो क्यों, ये तो बच्चा चलो जीव है, कोई जीव जंतुओं को भी देखे तो वो भी इतने शांत भाव से आनंद में आ जाते हैं ना। तो माना उन्होंने भी कभी इस रस को चखा था ना, तभी तो इस भाव में आया ना। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, इसीलिए हम परमात्मा में स्थित हैं, परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है। दो प्रकृति भगवान ने गीता में बताई है, एक परा और एक अपरा। परा माना आत्मा, अपरा माना शरीर। फिर शरीर में जो भी बातें आती हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां, पांच तत्व, ये सब। इसीलिए हम परमात्मा में स्थित हैं, परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है। इसीलिए वे प्रकृति में ही स्थित हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं। हमारा माना अभी ये जो भाव बता रहा है, ये अर्जुन को कौन बता रहे हैं? गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण। और कृष्ण अपने आप को वो शक्ति, वो पावर, उसकी बात, उसके निश्चय में आके अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। कृष्ण, मैं वासुदेव का बेटा, ऐसा करके अर्जुन को ज्ञान नहीं दे रहा है, पर मैं वो ही शक्ति, वो ही पावर, वही आत्मा सच्चिदानंद हूं मैं, उसके निश्चय में स्थित होके अर्जुन को ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो भगवान ने बोला परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसीलिए वे प्रकृति में स्थित हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, आत्मा का मिलन कभी हुआ ही नहीं, है भी नहीं और होगा भी नहीं। है भी नहीं और होगा भी नहीं। आत्मा अलग शक्ति, पावर, और शरीर में फिर सब कुछ अपरा प्रकृति में मन, बुद्धि, अहंकार, पांच तत्व, पांच कोश, तीन गुण, सब अपरा प्रकृति में है। और परा प्रकृति एक लाइट है बस। होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, होंगे ही नहीं और हो सकते ही नहीं। हमसे दूर कोई वस्तु है तो वो शरीर है। आत्मा से अगर दूर कोई वस्तु है तो वो है शरीर, और समीप से समीप कोई वस्तु है तो वह है परमात्मा। आत्मा परमात्मा के समीप है और शरीर से दूर है, परंतु शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है। परंतु शरीर के साथ इतना संबंध होने के कारण हमको उल्टा दिखता है। जो हमारा नेणे से नेणे परमात्मा है वो हमको दूर दिखता है, वो हमको दूर दिखता है। अज्ञानता में भी जब हम भगवान को हाथ जोड़ते थे तो इशारा ऊपर जाता था, भाई भगवान वो ऊपर आकाश में बैठा हुआ है। पर अभी गुरु ने समझ दिया कि वो नेणे से नेणे, आंख की पलक के भी अंदर
फलक पर अंदर इतना नेड़े हैं। मानने के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो समीप दिखता है, परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है, परमात्मा अप्राप्त। शरीर तो प्राप्त दिखता है और भगवान भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर साधन, जबकि वो तो प्राप्त है ही। अभी जो भी पुरुषार्थ है ये प्राप्त की प्राप्ति करने के लिए है, जो पहले से थी है रहेगी उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ है, जिसको हम भूल के बैठे हैं, शरीर मान के भूल के बैठे हैं। हाँ माता जी माता। हरिओम। माता हिकु मन में थोरो आयो हाँ त उहा ई ॻाल्हि पई अचे त हिन हे जेको ये स्क्वायर आहे असांजो नालो थो अचे त इहो जंहिंजो नालो मिटिजी थो वञे उहो पाण थो कढी छॾे या पंहिंजे लेखे ॿिए जो थो अची वञे। नालो माना ॾिसो हर स्क्वायर में नालो स्पेलिंग लिखियल आहे न, हाँ LA, त कंहिंजी स्पेलिंग निकिरी वेंदी आहे पोइ ॿिए जी अची वेंदी आहे त हाँ पहिरियों जंहिंजी हुई उहो कढी थो छॾे या कढी नथो छॾे, वो पाण खे पोइ ते थो करे ॿिए खे। 1 मिंट लाइ भले बंदि थो करे माइक हा या कुझु त उहो हा थिए थो। अच्छा पाण बंदि थो करे। अच्छा हा अच्छा या वरी ॿियो कोई अचे थो ॻाल्हाइण लाइ त जेतिरा एतिरे खंड लॻियल आहिनि। हा सम्झियमि, बसि पाण बंदि थो करे छॾे, मूंखे हाँ उहो ई नहीं छो मुंहिंजो कॾहिं बंदि न थींदो आहे इन करे पुछियोमांव। चलो ठीक है, आपका चालू ही रहता है ना हमेशा। हा हा हाँ फिर जो बात करता है उसका आगे आता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर कितने हैं, 2 4 5 6 7 8 हैं, 9वां मेरा तो 9। हाँ तो हाँ कोई कोई ना कोई नाम तो स्पेलिंग 8 ना। जाती है, हाँ दूसरे की आ जाती है। हाँ तो ये 9 तो मैं जो है वही सोचती हूँ वो चला गया। नहीं चला नहीं गया, वो बैठा है, पर एक डब्बे में अभी 2 आ गए, के हाँ और एल, कोमल जी और लाज माता 2 हैं हाँ अभी जो। और इसके अलावा कोई बात करेगा अलग से तो कोई हाँ एक नाम हट जाएगा, फिर उसका आएगा, क्योंकि डब्बे कुल 8 हैं। अच्छा ठीक है। हाँ मतलब खुद नहीं करता है। हाँ नहीं समझा। खुद दीदी नहीं। मस्त क्वेश्चन किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमको भी अच्छा लगा कि चलो अभी हाँ देखो। दीदी पर एक ही बात ये है, अपने हाँ मोबाइल से अपना नाम नहीं हटता है। हाँ हाँ अभी देखो कोई लाज कोई माता। खुद निकल जाता है ना हाँ भाई चलो 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 मैं। अभी लाज माता का नाम दिख रहा है ना आपको। हाँ 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 तो देखो इन्होंने बात किया तो ये आगे आ गए, तो हाँ तभी हाँ भगवान बोलते हैं ये जो क्लास है ना ये बात हाँ करने की है, पर इधर सब अच्छा बैठे रहते हैं चुप करके, तो पीछे हाँ पीछे होते जाते हैं। हाँ फालतू बात नहीं, सत्संग की हाँ बात तो जो दीदी आगे बोलते ना भोले बाबले मतलब किसी रघुराई। का नाम हट जाता है तो मैं समझती हूँ वो चला गया, निकल गया नहीं या निकल निकालता होगा निकल अपने को। निकल नहीं गया, डब्बे 8 हैं। 8 हाँ डब्बे में 8 नाम आएंगे या 9 हाँ आएंगे, फिर जो बात करता है ना तो एक तो पीछे। माता मेरा हमेशा परमानेंट है ही है हाँ तो और आप मेरा नाम के ऊपर यू लिखा हुआ है। चलो ठीक है, मतलब छोड़ो इस परपंच में नहीं, अभी बात समझ गए ना आप। हाँ हाँ चलो ठीक है। अभी जो बात करेगा उसका नाम आगे आएगा। हाँ जो नहीं मस्त मस्त क्वेश्चन मस्त। जो नहीं करेगा वो पीछे जाएगा। चलो अब जिसको पीछे भोले जाना है बाबले रघुराई। हाँ भोले भाव। देखो भोले भाव में भी ज्ञान तो खुला। यही बोलापन है ना, मस्त बढ़िया। तो ये भी तो ज्ञान खुला ना, जो बात करेगा बच्चा वो आगे रहेगा। हम्म, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और जो नहीं करेगा सचदेवा भले 1 मिनट के लिए बोलते हैं, चुप फिर से पढ़ो फिर से बताओ बस तो भी देखो इनका सामने नाम रहता है ना। चलो ठीक है, जो बात करेगा वो आगे रहेगा। ठीक है। स्कूल के क्लास में भी बच्चे जो एक्टिव होते हैं, मैडम क्या करती है उनको आगे आगे बिठाती है। चलो 7वां श्लोक पूरा हुआ। दीदी मैं जैसे सत्संग में अगर मान लो कभी पीछे बैठ गई ना तो मेरे अंदर वाणी जाती ही नहीं है। अच्छा है ना, मन बट इधर उधर होता होगा या दीदी के सामने नजर पड़नी चाहिए जब भी मुझे अंदर वाणी जाती है। चलो ये भी ऐसे आदत नहीं होना चाहिए।
हाँ, पर सामने में वाइब्रेशन या भाव, कभी हम लोग शब्द भी नहीं पकड़ते हैं, पर गुरु का ऐसा भाव, कोई इशारा। सत्संग में हम जाते थे तो भले कभी दूर भी बैठना होता था ना, पर इशारे से समझ जाते थे कि गुरु क्या बोल रहा है। तो सामने बैठने से ये फिर फायदे हो जाते हैं कि कभी भाव, कभी एक्शन, वो भी हमारे अंदर बैठ जाती है। तो ये भी ज्ञान के रूप में उठाते हैं, अटक के रूप में नहीं, ज्ञान के रूप में। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? परंतु शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो समीप दिखता है, परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है, परमात्मा अप्राप्त, दूर दिखता है वो, पर भगवान ने बोला वो प्राप्त है। और ये जो समझ दे रहे हैं भगवान, प्राप्त की प्राप्ति, जो तेरे को पहले से ही प्राप्त था, उसको हम भूल के बैठे हैं, भगवान उसकी प्राप्ति करा रहे हैं। 8वां श्लोक है, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें चला जाता है। व्याख्या, वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और सनातन से सर्वत्र व्याप्त है। शरीरों का ग्रहण और त्याग तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश, काल आदि में परिच्छिन्न नहीं हो सकता। परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता ज्यों की त्यों रहती है। अभी 8वें श्लोक में भगवान ने बोला, जैसे वायु, वायु माना हवा, वायु गंध के स्थान से गंध को, कहीं कोई गंध होती है, खुशबू या एनी कोई भी प्रकार की गंध, तो वहां गंध होने से फिर वायु वहां जाती है, और वायु जिस दिशा में आगे आती है तो उस दिशा में फिर उसकी गंध, बोलते हैं ना, पता नहीं कहाँ से हवा में गंध, कोई बांस आ रही है, कोई खुशबू आ रही है। तो वो भाव भगवान पकड़ा रहे हैं कि जैसे वायु माना हवा गंध के स्थान से गंध को, जो भी गंध, सुगंध, अच्छी गंध, बुरी गंध, अच्छा बुरा तो है नहीं है, इंद्रियों को कुछ अच्छा मान के बैठी है इंद्रियां, किसी को बुरा, कोई हित में मान के बैठी है, कोई अहित में। तो ये गंध, सुगंध, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, कौन? वायु। ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा, ऐसे ही इस शरीर का जो स्वामी जीव आत्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से जिस शरीर को छोड़ता है
तो वहां से इन माना मन सहित इंद्रियां, जैसे गंध को लेके वायु जाती है, ऐसे शरीर जब छोड़ता है तो वहां जो गंध रूपी क्या, मन सहित इंद्रियां, मन सहित इंद्रियां को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। जैसे कहीं कोई गंध होती है, वहां से वायु क्रॉस हुई, वायु का झोंका, तो क्या होता है, वायु अपने साथ उस गंध को जिस दिशा में बहती है उधर चारों तरफ उस गंध को फैला देती है। इसी तरह शरीर का जो स्वामी जीवात्मा जब शरीर को छोड़ता है, जब शरीर को छोड़ता है वहां से किसकी गंध, मन सहित इंद्रियां, मन की भी गंध माना उसके कौन से गुण में है, सत रज तम, फिर गुण के हिसाब से कर्म, कर्म के हिसाब से भाव, तो ये हो गए मन की गंध, भाव, कर्म, गुण, सत रज तम, फिर उसके हिसाब से कर्म, कर्म के हिसाब से भाव, तो ये सब गंध में आ गए। तो मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। ये क्लियर हुआ? किसी को इस भाव में कुछ बोलना है? उसमें चला जाता है। व्याख्या, वास्तव में शुद्ध चेतन, भगवान फिर इसकी व्याख्या बता रहे हैं कि वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीर का ग्रहण और त्याग, शरीर का ग्रहण और शरीर का त्याग परिच्छिन्न माना एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है। एक देशीय तत्व माना प्रकृति से ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल आदि में परिच्छिन्न नहीं हो सकती। परिच्छिन्न माना उसका बंटवारा, टुकड़ा, अलग अलग, छिन्न भिन्न आत्मा नहीं हो सकती। परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेती है, परंतु जब ये आत्मा प्रकृति के कार्य प्रकृति का, उससे अगर अपने आप को किसी भी रूप में जोड़ने का भाव कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है। एक्चुअल में होता नहीं है पर कहा जाता है। ये क्लियर हुआ? थोड़ी गूढ़ है वाणी, पर किसी को कोई भाव हो तो बोलो। क्लियर करिए इसको। अभी भगवान ने कौन सा दृष्टांत बताया कि कहीं गंध होती है, कहीं गंध होती है और वहां से वायु क्रॉस हुई, तो वायु क्या करती है, उस गंध को अपने साथ बहा के ले जाती है जहां तक हो जाएगी। तो ऐसे ही ये शरीर, तो शरीर की गंध माना ये मन के संस्कार, मन के कर्म, कर्म का भाव और मन के जो 3 गुण हैं सत रज तम, जब ये शरीर छोड़ते समय मन और इंद्रियां जिस भाव में होंगी
जिस भाव में होंगी तो ये दूसरे शरीर तक, फिर दूसरा जो नया चोला, चोला माना शरीर, उस तक ये शरीर के द्वारा ही, शरीर में फिर मुख्य कार्य किसका, मन का, मन के द्वारा ही वहां तक पहुंच जाती है। फिर नया जन्म बोलते ना, अंतकाल में जो अंतकाल का थॉट, फिर सुबह ऐसे आप भले अनुभव कर लो, रात को आप सोते सोते जिस भी थॉट को जपते बोलते सोचते हुए आप सोगे, नींद लग जाएगी, सुबह आप इसको देखो अपने आप पर, ये अनुभव करके कि पहला थॉट वही आएगा जो सोच के सोए थे। इसका अनुभव है किसी को कि रात को जो भी थॉट करके सोए और आंख बंद हुई, नींद आई, तो सुबह उठते से ही पहला थॉट वही होगा। इसीलिए हमको कहा जाता है कि सोते समय प्रार्थना करके, जो कर्म भक्ति में है उनको बोलते हैं जाप करके, जाप करते करते सो जाओ। कईयों को बोलते हैं भजन, कई कोई स्तुति, कुछ भी जिसकी जिसमें श्रद्धा है तो वो करते करते सो जाए, तो सुबह उठते ही पहला थॉट वो होता है। तो रात को सोते समय और पहला थॉट सुबह वो। फिर आया बीच की स्थिति, तो जब लास्ट और उधर का लास्ट और इधर का फर्स्ट वही है, तो बीच में कौन होएगा, बीच में भी वही है, फिर बीच में भी वही है, माना सूक्ष्म में भी वही भाव, वही थॉट। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। तो इसका अनुभव किसके पास है तो भले कुनकी से बात करो, हमको तो है अनुभव। रात को प्रेयर करके अगर सोते हैं उसी भाव में या कुछ भी, तो सुबह उठते से ही पहला थॉट वही आता है। मैं तो आंटी करती हूँ, रात को पूजा मैं 3 टाइम करती हूँ, मैं दोपहरी में, सुबह और रात को। प्यारे, वो आपकी जो बात है वो कर्म भक्ति की बात है, ये मन की भक्ति की बात है। सोते सोते हाँ। मन को जिस भाव में रखते हो, आपका भी भाव अच्छा है बेटा, ये भी पुरुषार्थ है आपका भी, पर ये जो है सोते सोते जिस थॉट को महत्व दे के सोते हो ना, फिर सुबह उठते से ही वही थॉट पहले आता है। अज्ञानता में रात को सोते सोते सोचते थे कल क्या बनाऊंगी, फ्रिज में ये पड़ा है तो सुबह उठते से फिर वही ध्यान होता था। ठीक है, एक थोड़ी रूपरेखा होनी चाहिए, पर भगवान ने बोला उतना उसको दिमाग में भर के मत रखो। लीला भी बदल जाती है ना, रात को सोचे थे टमाटर खाएंगे सुबह और पता पड़ा तो आलू का नंबर आ गया तो ये सिर्फ एक बाहर की रूपरेखा होना चाहिए, कोई बात नहीं, पर ये जो भगवान मन की स्थिति की बात करता है। आपका भी भाव अच्छा है एकता, आप 3 टाइम कुछ करते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ठीक है, आप तो सत्संग में भी बैठते थे तो हम देखते थे, ये प्यारी सत्संग में बैठती थी, कर्म भक्ति में है, तो इस प्यारी की ऐसे ऐसे अंगुलियां चलती थी, ऐसे ऐसे, पता नहीं ये जाप करते थे कि गिनती करते थे, पता नहीं, पर इनका होता ही रहता था ये, तो ये भी पुरुषार्थ है। वो पूजा में 5 बजे पूजा का टाइम होता था तो आंटी नमो अपना मंत्र पढ़ती थी। हाँ, मंत्र पढ़ते थे, वही तो बोल रहे हैं, हमने देखा था ना, तो ये भी अच्छा गुण है, अच्छी बात है, इधर उधर मन भटकने से भगवान के भाव में, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मन इधर उधर भटके करे, तो ये सत्संग में भी आते थे ना, तो इनका जो शरीर का नियम है, तो इनकी अंगुलियां ऐसे ऐसे चलती थी, ऐसे ऐसे, हमारा ध्यान जाता था तो लगता था फिर भी शुक्राना गुरु का, इनका मन इधर उधर नहीं, ये अपने भाव में ही रहते थे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ मन की स्थिति सबको? तो रात को सोते सोते अगर मन जिस थॉट में है, तो ऐसे ही शरीर को छोड़ते समय मन जिस थॉट में है, तो अगला जो भी नेक्स्ट
इधर का अंत उधर का फर्स्ट। फिर रात ये बीच में भी वही थॉट रहेगा। अगर भगवान का जाप करते करते नींद लग गई तो सुबह उठते से ही भगवान का नाम पहले, और इस बीच में जो सूक्ष्म में हमारा मन निद्रावस्था में था पर अंदर तो जाग रहा था ना, वो तो कभी सोता नहीं है ना, वो तो हमेशा जागते को। गहरी नींद में भी कभी कीड़ा होता है तो हाथ ऐसे जाता है, जाता है ना, तो ये कौन आंख बंद है पर किसने बताया? तो कोई तो जाग रहा है ना, कोई तो जाग रहा है ना। नींद गहरी थी पर कोई कीड़ा, कोई मच्छर, किसी की बुन बुन आवाज, या कोई हमारा नाम लेके भी पुकारता है, कोई थॉट करता है, तो सुबह जरूर पूछते थे क्या बात थी, रात को मेरा नाम बोला जा रहा था, क्या बोल रहे थे? तो ये कौन बताया? कोई तो जाग रहा है ना। कोई तो जाग रहा है ना जो हमको बता रहा है। या सपना देखते हैं तो ये कौन बताता है? कोई तो है। मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। क्लियर हुआ सचदेवा? वो है ना, ओम अक्षर बोल, भक्ते बोल, अक्षर बोल, भीतर मूंद ले आके बाहर से भीतर आके खोल। हाँ, भीतर आंखें खोल, ओम अक्षर बोल। बहुत अच्छा। हम्म। हाँ बोलो सचदेवा, बोलो। नहीं, क्लियर हो गया अच्छे क्लियर से। हो गया ना? तो बस अभी तो कुल मिला के मन की वृत्ति को जानते जाओ, मन की तरंगों को जान के जाओ और उसमें स्थिर होते जाओ अंदर से। बाकी ये सब बाहर के दुकान अपने आप चलेगी। ये संसार भी दुकान है ना, लेना देना, ये करना वो करना, ये अपने आप चलती है। ये अपने आप चलती है, इसको चलानी नहीं, अपने आप चल रही है ये। चलानी नहीं पड़ती है। वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा अचल और समान रूप से सब जगह व्याप्त है। शरीरों का ग्रहण और त्याग, शरीर का जब ग्रहण और त्याग माना छोड़ते समय और नया जन्म लेते समय परिच्छिन्न माना एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है। परिच्छिन्न एक देशीय तत्व माना प्रकृति के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल आदि में परिच्छिन्न नहीं हो सकती। शरीर की ये सब बातें, आत्मा किसी में परिच्छिन्न नहीं हो सकती, परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य, बोलो मीरा जी बोलो, परंतु मैं म्यूट कर देती हूँ, आपसे नहीं हो रहा है। परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेती है, अपना जोड़ लेती है, अपने आप को वो ही मान लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है। वरना रात को जो थॉट किया सोते सोते, सुबह को जो उठा तो वो ही थॉट फिर रात भर 4 पहर जो भी सोए वो थॉट अंदर में सूक्ष्म रूप से अपना कार्य करता है। कोई जाप जपने का, कोई प्रेयर, कोई संसार का, फिर कभी कभी वो सूक्ष्म पटल पे हमको दिखता है,
वही स्वप्न के रूप में। फिर कभी कभी शुभ सपन, अशुभ सपन जो हम बोलते हैं, ये सब क्या है? ये वो ही सूक्ष्म भाव हैं। तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है। तब फिर सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है नहीं, पर बोलने की भाषा में कहा जाता है, पर एक्चुअल में नहीं है। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। अभी इधर वायु का दृष्टांत जो दिए हैं, इसका तात्पर्य ये है कि वायु जैसे निर्लिप्त है, कहीं लिप्त नहीं होती, सब जगह है, पर लिप्त किसी से भी नहीं है, अटकी हुई किसी में भी नहीं है सब जगह। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता ज्यों की त्यों रहती है। शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता ज्यों की त्यों रहती है। कौन? वायु। इसलिए भगवान ने वायु का दृष्टांत देकर समझाया। सब जगह होने पर भी ये वायु कहीं लिप्त नहीं होती, निर्लिप्त है। ऐसे ही आत्मा, शक्ति, पावर सब जगह होने पर भी वो कहीं किसी पर, किसी से लिप्त नहीं होता, वो निर्लिप्त है। शरीर में भी वो निर्लिप्त है, न्यारा प्यारा है। जैसे लाइट है, न्यारी प्यारी है, न्यारी प्यारी है ना, वो एक लाइट है बस। जो भी है शरीर का है। फिर भगवान ने बोला, तू कौन है? शरीर को जानने वाला। जानते जाओ और इन बातों से ऊपर उठते जाओ। ऊपर उठना माना अटको मत, बस पार्ट प्ले, आगे बढ़ते जाओ, पार्ट प्ले करो, आगे बढ़ो। अभी हो गया 8वां श्लोक। किसी को कोई भाव है तो बात करो, आगे बढ़े। 9वां श्लोक। वायु का दृष्टांत, वायु जैसे निर्लिप्त है ऐसे, जैसे वायु सब जगह है। कल गुब्बारे का दृष्टांत चला था ना। फिर हम क्या करते हैं, गुब्बारे में वायु भरते हैं तो गुब्बारे के अंदर वायु आ गई, पर वो उससे निर्लिप्त है। थोड़ा ही गुब्बारा खोला तो वायु कहाँ गई? उसमें लिप्त रही क्या? वो तो उसका फील हम कर सकते हैं। गुब्बारा खोले तो उसका फील कर सकते हैं कि वो हवा निकली, हमको लगी, उसका फीलिंग है, पर वो लिप्त नहीं है, वो निर्लिप्त है। यह जीवात्मा का मन का आश्रय लेकर ही, यह मन कौन? आत्मा। आत्मा, वो शक्ति, वो पावर, यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। व्याख्या: जैसे कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। कारण कि विषयों का सेवन करने से
स्वयं की गौणता और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसीलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। 8वें 9वें श्लोक में भगवान ने बोला, क्या बोला? यह जीवात्मा। हाँ, बोलना है निर्मला दीदी कुछ? हाँ हरिओम दीदी। हाँ बोलो। ये भी अच्छा मिसाल बताया ना हवा का, जैसे आत्मा लिपट नहीं होती तो हाँ हवा भी लिपट नहीं होती, और हाँ जैसे इसका गुब्बारे का भी मत है, वो भी अच्छा है, हवा निकल गई तो वो लिपट नहीं होती। हाँ, वो ये लिप्त अच्छा नहीं हुई है, ना। जो शरीर छोड़कर हाँ विषयों के, तो उसको भी दूसरा जन्म वो वहां ही मिलेगा। हाँ, अच्छा, वही जन्म मिलेगा, मतलब अंतकाल जो की वासना, विषयों में जाता है। विषयों की वासना का वो जो भी हाँ, है। वासना में, तो उनको वही शरीर हाँ, दूसरी जगह जाते मिलेगा। फिर लाइफ भर के संकल्प, कर्म, अच्छा, थॉट वो भी डिपेंड करते हैं। हाँ। वो भी जैसे अभी हम्म। ये घर में है, मैंने कोई घर बदलना है हाँ तो मैं पहले से ही वो घर देख के रखूंगी। तभी तो हाँ, ये घर से उधर उठ के जाएंगे ना। तो ये शरीर आ छोड़ा, जाएगी दूसरा सही बात। शरीर, वरना वो अंतकाल का संकल्प, विकल्प, थॉट। फिर उस घर अच्छा, में कितना हिसाब किताब है, कितने दिन तक रह रही हूँ, ये बात ये बराबर है। भाव फिर लाइफ भर के संकल्प, विकल्प, थॉट पर निर्भर करता है। हाँ, पर अंतकाल का थॉट नया जन्म का कारण है। पर अंतकाल फिर का था। हम्म, हम्म। अंतकाल का जो भी थॉट है हाँ, वो वो न, तो जन्म, वो वही हाँ जन्म में जाएगा जो साथ आएगा, हाँ, सही वो बात। जन्म में जाएगा, फिर वहां कितने टाइम रहेगा? हाँ, थोड़े टाइम के लिए। नहीं, थोड़ा या ज्यादा, जितना भी, ये उसके हम्म। लाइफ भर के थॉट, संकल्प, विकल्प, लेना देना, इन सब भावों पर डिपेंड करता हाँ, है। जो जो भाव है अपनी श्रद्धा। हाँ हाँ, इन सब भावों पर डिपेंड करता है। जैसे अभी घर बदले, हाँ, उधर थाना से आए, हाँ इधर आए, तो पहले से ही हाँ, देख के इधर रखे अभी थे। दूसरा घर बदला है। हाँ, तो पहले से ही ये घर देख के रखे थे, तो यहाँ आए। हाँ, देखिए अभी भी दो रेंट पे आए तो दूसरा घर देख के रखा हमने, हाँ, तभी तो आए। अभी यहाँ कितना टाइम रहना है, ये फिर हाँ, वो तो लाइफ है। भर के संकल्प, विकल्प, फिर नया घर। कोई कोई हम्म। बच्चा देखो जन्म लेते से ही एक आध हफ्ता, कभी हरिओम शांति। तो ये हाँ, सब क्या है? ये सब ये भी तो सब यही है कर्म ना। का। हाँ, कर्म का हाँ, फल है, संकल्प, विकल्प है, मतलब हिसाब कर्म। किताब है। कोई कोई हिसाब बच्चा, किताब। कोई कोई बच्चा देखो जन्म लेते से ही, या कोई थोड़ा टाइम, कोई किस भाव में। हाँ, ठीक है, और किसी को बोलना है कुछ? ठीक है। थैंक यू दीदी। हाँ चलो, यह जीवात्मा मन का हरिओम। आश्रय लेके, ये जीवात्मा मन का, आश्रय लेके श्रोत और नेत्र, श्रोत माना सुनना, कान, और नेत्र देखना, तथा त्वचा, ये 5 जो कर्म इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो इन त्वचा, रसना और घ्राण, नाक, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। फिर अंतकाल में ये जहाँ भी गया, जैसे गुरु नानक के समय का एक दृष्टांत है कि उनके पास कोई एक प्यारा आया और गुरु नानक जी को कहने लगा कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, तो आप मेरे घर भोजन करने चलो श्राद्ध का। तो भगवान जी ने कहा कि मेरे खाने से उनको मिल जाएगा? तो बोले हाँ। तो बोला नहीं। फिर भगवान गुरु नानक जी उनको लेके गए तालाब, तालाब में, और कहा कि वो जो बगुला दिख रहा है ना, बगुला बैठा है पत्थर के ऊपर, ये तेरे पिछले जन्म के पिताजी थे। अभी बगुला है, इसके पहले जन्म में ये तेरे पिताजी थे। तो बोले ऐसे कैसे मैं मान लूं? तब भगवान ने
नानक भगवान जी वो भी त्रिकालदर्शी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, तो उन्होंने बताया कि जब अंत काल इनका हो रहा था तो पड़ोस के घर में मछली बन रही थी, मछली। तो मछली बनने की जो गंध जो भी वो इसके नाक में गई और इसके मन में थॉट यही आया, मछली समथिंग कुछ भी मछली का। तो अंत काल में जो मछली का थॉट, तो भगवान ने बोला अब थोड़ा टाइम तू भी मछली खा, तो बगुला बना। क्लियर हुआ? तो भगवान ने बोला मैं नहीं, वो है, उसको खिला। तो ये समझो मना, ये भाव समझने के लिए। बाकी आत्मा से आत्मा की तृप्ति, ये पितरों को जो श्राद्ध तर्पण अर्पण करते हैं तो ये आत्मा से आत्मा का भाव से करो, तो उस भाव में इन हाथों से कुछ छूटेगा, कुछ मन की आसक्ति छूटेगी, किसी की जरूरत पूरी होएगी। तो ये भाव शुद्ध भाव करके आत्मा से आत्मा की तृप्ति का भाव करके करो, नहीं करो ऐसा नहीं करो, पर आत्मा से आत्मा की तृप्ति अटक नहीं रखो, बस हो जाए। ठीक है? तो यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही, ये जो जीवात्मा है ये मन का आश्रय माना थॉट के रूप में, जैसे अभी दृष्टांत चला गुरु नानक जी का, तो उस प्यारे के मन में यही भाव था कि पड़ोस के घर में मच्छी बन रही है, या उसको उसका टेस्ट अच्छा लगता होगा, समथिंग जो भी, तभी तो ध्यान गया ना। तो यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। कौन? ये मन, ये 5 इंद्रियों के साथ मिलकर विषय रस का सेवन करता है। जैसे कोई व्यापारी, अभी इसमें दृष्टांत समझा रहे हैं, जैसे कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, कोई व्यापारी अपनी दुकान एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा, ऐसे ही ये जो जीव आत्मा है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, और जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, जैसे पहली दुकान में वो माल बेचता था, खरीदता था, जो भी करता था, ऐसे ही पहले शरीर में वो जो भी करता था विषयों का सेवन, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने पर विषयों का सेवन करने लगता है। वही से स्वभाव, लेना देना, इतना प्रॉफिट, इतना मुनाफा, ये सब तो दूसरे जन्म में भी ये ही सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण, विषय फिर विषयों में उसकी आसक्ति, अटैचमेंट, आसक्ति के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। अभी कहाँ मनुष्य था, पर खुशबू मछली के तलने की, बनने की, ऐसी खुशबू नाक में गई और मन का थॉट अंतकाल शरीर छोड़ते समय तो कहाँ भटकन हुई, फिर बगुला बना कि जाके बैठ के मच्छी खा, उसकी खुशबू ले। तो ऐसे ही जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है, कारण कि
विषयों का सेवन करने से, विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता, स्वयं माना उस तत्व आत्मा, उस पावर, उसको छुपा देते हैं और ये जो गुण हैं ये शरीर के, इनको आगे रखते हैं। तो स्वयं की गौणता, स्वयं मन आत्मा की गौणता और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है। शरीर, मन, इंद्रियां, इंद्रियों के कर्म, इसकी मुख्यता हो जाती है। इसीलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। फिर वो जगत, जैसी जैसी जगत की भावना वैसा वैसा रूप। ऐसे भी बोलते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वो हाँ, शरीर में अटक कर उसकी भावना जगत वाली रहेगी तो फिर जगत में, पर फिर अगर भगवान की होएगी तो फिर भगवान भाव में, आत्मा में होएगी तो फिर आत्मा के भाव में, आनंद के भाव में। ठीक है। अभी कुल मिला के सत्संग का जो मेन इंटेंशन है, जो सतगुरु भगवान, हम क्या करते हैं बताओ ना। अभी भगवान गुरु क्या कर रहे हैं, हमारे मन के संस्कार को, हमारे मन के संस्कार को ही बदल रहे हैं, ज्ञान दे देकर। बस मन का संस्कार बदलना ही ज्ञान है, मन की स्थिति को पहचानना ही ज्ञान है, मन की अटक से उठना ही ज्ञान है, मन से निश्चय करना ही ज्ञान है। क्लियर हुआ। अभी गुरु भी क्या करते हैं, रोज रोज मन की सुनते हैं, हाँ, फिर मन को मोचड़ा लगवाते हैं, फिर बोलते हैं उठ उठ उठ। ठीक है। तो हर स्थिति से गुरु उठाता है। किसकी स्थिति से, मन की। और ये मन अटका किस में हुआ है, शरीर में, तन में उलझा, कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। कभी तन में उलझते हैं, कभी मन में उलझते हैं, कभी अपने दामन में उलझते हैं। बस यही तो स्थितियां हैं। और गुरु हमको तन से भी उठाते हैं, मन से भी उठाते हैं, बोलते हैं ये दामन में उलझने की जरूरत नहीं है, अभी तो उलझने नहीं आया है, सुलझाव करने आया है। अभी उलझो मत, सुलझाव करो, अपना रास्ता जिग जैग करके निकलते जाओ। हम आए भी हैं निकलने के लिए, पर माया आती है जिसमें जिग जैग है, अटकाव। तो भगवान ने बोला जैसे माया में जिग जैग है, ऐसे तू भी जिग जैग करके निकल जा। जिग जैग को जिग जैग ही काटेगा ना, सीधा थोड़ी काट सकेगा। तो माया जिग जैग है, तो तू भी जिग जैग करके ऐसे 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 आर्टिस्ट बन के तू अपना रास्ता क्लियर कर, आगे बढ़। क्लियर हुआ। किसी को बात करना है तो करो। 9वां श्लोक अभी पूरा हुआ। माया जिगजैग है, तो भगवान ने बोला तू भी जिगजैग को जिगजैग से काट के आगे निकलते जा, अटक मत। आर्ट से, रमज से, समझ से तू भी आगे बढ़ते जा। हाँ हेलो। हाँ नानी हेलो बोलो। हरिओम। हाँ वही तो बोलते हैं ना, गुरु बोलता है तो अपने राह पे चला है, तो उसी राह पे चलते चल। चलते चल। भाई कीचड़ में, जैसे साइड में कीचड़ रहती है तो हम किनारा करके निकल जाते हैं ना, तो इसके लिए तो भाई अपना रास्ता निकलते जा और ऊपर चढ़ते जा। हाँ हाँ फंसो नहीं, फंसो न। ये धीरे धीरे मन को फंसाओ नहीं। हाँ तो जंप इसके लिए मारो। जंप मारो। तो जब एक छोटी बच्ची थी तो कुर्सी में चढ़ रही थी, तो उसमें दिखाया था
तो चढ़ रही थी, कितने उसका सामने टीचर बैठा था, बोले तुम जंप मारो चढ़ जाएगी, थी भी छोटी 4 साल की। वो जंप मारते गई, 3-4 बार गिरी, आखिर वहां कुर्सी में जंप मारा। मारा। तो हमको वही गुरु बोलता है ना, जंप मारते जाओ आप पहुंच जाओगे। पहुंच जाओगे, हाँ? टीचर बैठा है ना हमारे विषय साथ। विकार, हाँ विषय विकारों में धीरे धीरे हम मन को हटाएंगे तो ऐसे मन नहीं फंसेगा ना। हाँ ठीक गुरु की कृपा, गुरु हमको रास्ता दे दिया है, है। हाँ बोलता है अभी करनी आप करो भाई, हाँ गुरु की कृपा है। हाँ है ठीक है। है। अभी 9वां श्लोक पूरा हाँ हुआ। बहुत हाँ, अच्छा। हरिओम। हरिओम हरिओम, बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है प्यारो? बोलो, जिनको वचन सुनाना है। हाँ, दीदी हरिओम। हरिओम। लाज माता बोलो। जीवन भर जो जिंदगी भर हम जो करेंगे, जैसा हमारा स्वभाव अगले जन्म में वही होगा ना। और आखिरी नहीं, समय में जैसी वासना होगी वैसा जन्म मिलेगा। वैसा जन्म मिलेगा। फिर वहां कितना टाइम, इसलिए अभी सुधारो ना। अभी तक जो किया है, सुधार सुधार अभी तो जो किया समझ लो। सब कुछ। अभी भी समय है, हाँ, अभी भी समय है, गया नहीं है। अभी और भगवान ने ऊंची जगाया जंप, और जगाया है। ऊंची जंप, ऊंची जी जंप जी। मारो ना, ठीक है ना। हाँ पछताओ नहीं, पण पुरुषार्थ करो ना। हम जी जी। पछताने में टाइम गवाते हैं, इतना किया, ऐसा हाँ, किया, व्यर्थ गया, गया गया, ठीक है ना। जब जागो तब सवेरा। अभी पकड़ो उसको बस। जी जी। हाँ बहुत अच्छा। और बोले हम अक्षर बोल। हाँ बोलिए, और किसको बोलना है? हाँ, आज जैसे बताया सत्संग में भी, हाँ जैसे हमारा अंतःकरण वैसे स्वभाव निकलेगा, वैसे ही प्रेरणा आएगी। हाँ इसी में अंतःकरण में हम लोग डाल के आ रहे हैं सारा दिन, हाँ वैसे ही वैसे तो स्वभाव बनता है, फिर प्रेरणा भी वैसे आती है। हाँ जैसे आपने बताया कि सही में रात को यही सोचते थे सब्जी यही बनाएंगे, पहले यही ख्याल यही चलते थे ना। चलते, हाँ बराबर चलते थे। फिर चलते थे, फिर रात को सवेरे उठो और वही सामने आता था, वही बात आती थी। हाँ सही बात है। सही सही बात है ना। हाँ तो तो अभी वो बोलते हैं ना कि मैं रात को डिसाइड हुआ नहीं हुआ, तो लगता है ना जो भी होगा वैसे बनेगा। बनेगा ना, हो गया ना, ठीक है, एक हाँ और रूपरेखा होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ बस। हाँ हाँ, रात को जैसे थोड़ा बहुत डिसाइड हुआ नहीं हुआ तभी भी नहीं जाता है ना हाँ नहीं ध्यान। जाता है, पर अब कभी वो रात वही को रहता है डिसाइड फिर। हो गया और सुबह लीला ही चेंज हो गई, फिर क्या करोगे? हाँ हाँ, ऐसे भी होता है, सब ऐसे होता भी है, होता तभी है। लगता है ना जो भी होगा ना वैसे सवेरे देखा जाएगा। देखा जाएगा, पर उसमें भी हाँ फिर कभी दुख पकड़ के, इतना सोच के बैठी थी, इतना ऐसे, हाँ फिर लीला चेंज होती थी, फिर पछतावा। हाँ, सही सही। तो अभी इन सब हाँ बातों से भगवान ने बचा लिया है ना। हाँ, बच्चा अभी वही बोले ना, देखो अंत वेले में खाली उसने उसका मच्छी का उसमें गया तो देखो उसका वो जन्म मिला। उसका वो जन्म। तो पल भर का भरोसा थोड़ी ना, कब भी चले जाए जान, हाँ सही बात। पता नहीं है ना, सही में वही जन्म मिलेगा ना। हाँ तो हर पल ऐसे लगता है सही में उसी में ध्यान रहता है, भगवान में रहता है ही भगवान करके। हाँ बहुत अच्छा। हाँ, सही में सत्संग का बहुत सत्संग है तो सही में मन चेंज हुआ है ना। हाँ हुआ है ना, नहीं भगवान तो क्या उन्हीं कर। बातों में पड़े थे। हाँ उन्हीं बातों में हाँ पड़े रहते थे, सही है, बराबर ना। कभी हाँ, पास्ट कभी फ्यूचर, पॉजिटिविटी बस। में। हाँ सही सही है ना। कभी अब पास्ट। प्रेजेंट में रहना सिखाया है ना गुरु भगवान। ने, हाँ, मन को बदलना, प्रेजेंट में रहना। हाँ पहले कभी पास्ट होता था, कभी फ्यूचर, बस। हाँ और हाँ दोनों में दुख ही। हाँ हाँ, भगवान कितनी बार समझाते थे ना, पास यानी मरा हुआ बच्चा है ना, वो हाँ, वापस थोड़ी ना आएगा। नहीं आएगा। इसको ले लेके दुखी होते हो तुम लोग, हाँ कुछ होने वाला भी नहीं है, जो सामने सिचुएशन है उसको देखे ना सही में। सही बात है, बहुत हाँ, अच्छा। पहले उन्हीं बातों में रहता था ना मन। हाँ पास्ट और फ्यूचर भी देखो, पता नहीं अगला पल कौन सा। हाँ, अगला पल कौन सा है। पता नहीं ना, सही बात है। वही वर्त बोले, जब सच्ची सही में सोच के रखते हैं तो होती है क्या वो। नहीं होती है, फिर पहले तो हाँ दुख होता था, इसका भी दुख होता था। इतना सोची, इतनी तैयारी की, फिर हाँ ये बन गया। अरे बन गया, फिर ध्यान नहीं होता था कि चलो हो गया। हम्म, फिर वो दुख ही पकड़ के बैठते थे। हाँ। तो और अभी आज ये भी वचन अच्छा अच्छा क्लियर हुआ था सत्संग हाल में। शौकार वो है जिसके गुण अच्छे हैं, हाँ जो शांति प्रिय है,
जो शांत, जो सबकी भलाई में रहता है हाँ और जिसको बोलने का तरीका भी अच्छा है। हाँ शाहूकार वो नहीं है सही में, हाँ इसके पास पैसे और ये सब। हाँ, शाहूकार वो है जिसको बोलने का तरीका शांति प्रिय शांति है। प्रिय है खुद, हाँ, वो गुण अच्छे हैं, हम्म, सबकी भलाई में रहता है। हाँ वही शाहूकार है ना, सही बात है। हाँ हाँ। बहुत अच्छा। हम्म, सही। हरिओम। और किसी को बोलना है प्यारों, बोलो। हाँ दीदी, हाँ दीदी। हाँ बोल सुजाता, बोल। ये बहुत अच्छा लगा, जीव और परमात्मा हम एक ही मान के बैठे दीदी। हाँ, एक एक्चुअल में अलग अलग है। अलग अलग, हाँ, शरीर और ये मतलब हाँ, यही मतलब मूल भूल हमारी यही है ना। हाँ मूल भूल यही है। हाँ, हम्म, ये बहुत अच्छा लगा। मतलब अलग अलग करो, हाँ ऐसा। हम्म कल बहुत अच्छा खुला था नाम हम्म, से, कि अच्छा। अपने नाम को अपनी सुजागी बनाओ। कल आप एब्सेंट थे ना। हम्म तो कल आपका नाम सुजाता निकला था, क्योंकि रेगुलर हो। ओ, तो सुजाता हाँ मना सुजागी का दीपक बनो। बिल्कुल। तो थैंक संसारी यू जो दीदी। पहचान है बाहर की, उसको हम्म भगवान की पहचान बना के सुजागी का दीपक बनो, बनो सुजाता। हम्म, सुजाता। हम्म, थैंक यू दीदी, आपने इतना ध्यान रखा मेरे लिए। नहीं वो तो ये आप भी ही, गुरु, नहीं ये आप पे ही गुरु की निकल बात है। जाता है, निकल जाता है हाँ सुजाता। वही फिर कोमल जी भी कल अब्सेंट थे, आज कोमल जी भी अभी बात किए। हाँ। तो अपने संसारी नाम को ही महत्व दे के उन गुणों को उभारो। तो बिल्कुल भगवान ने बोला सही। वो तेरा रूप, वो मेरा रूप है। हाँ, तो कल सब अपना हृदय अपना से नाम बोल कोमल। रहे थे। सबके अच्छा। नाम की महिमा हो रही थी। तो संसार के अच्छा। नाम की महिमा में भगवान के नाम की महिमा, उसका महिमा। पुरुषार्थ। हम्म चलो बहुत अच्छा। और किसी को बात करना है? ये वायु का भी बहुत अच्छा है, मतलब जो गंध हम लेके जाएंगे, हम्म, अगला शरीर उसमें प्राप्त होगा। होगा। वायु इसीलिए जैसे, सुजागी। इसलिए हाँ सुजागी। हाँ, वायु, वायु गंध। हाँ हम्म लेके जाती है ना गंध। तो हाँ जहां तक जाएगी वहां वो गंध छोड़ेगी, वहीं तक जाएगी। हाँ, तो ये ऐसे बहुत ही मतलब। ये शरीर, मन का मतलब हाँ, मन, मन और शरीर, इंद्रियों की जो भी जो आसक्ति, भी। अटैचमेंट, जहाँ उनका हाँ। अटकाव, ये गंध। गंध। मन, हाँ मन के 3 भाव बोला आपने, सत्व रज तम। हाँ तम, तीन भाव। हम्म, ठीक है। बुद्धि के भी तीन भाव, सत्व रज तम। हाँ हम्म, ठीक है। ठीक है। हाँ, और बहुत ही शांति आती है दीदी ये सब सुन के। चलो बहुत अच्छा है, शांति के लिए तो ज्ञान है ना। हम्म, हाँ बोलो संजय चांदनानी, दीदी बोलो। तीन देवता बताए, वो कौन से? हाँ जी, तीन देवता बताए ना आपने, वो कौन ब्रह्मा से? विष्णु महेश तीन देवता है ना। सत्य जी रज तम तीन देवता है ना। राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान तीन देवता है ना। प्रकृति में जो भी हैं, प्रकृति के सदस्य या तो राम रूप हैं, या तो कृष्ण रूप हैं, या तो शिव रूप हैं। या तो सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। तो ये तीन देवता बस, ठीक है। जी तो ये तीन ही तो देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, जी। है ना। तो ये तीन तीन गुण, तीन देवता। प्रकृति के मेंबर भी तीन भाव में मिलते हैं। कोई राम रूप में, कोई कृष्ण रूप में, कोई शिव रूप में, कोई शांतिनाथ, कोई क्रोधीनाथ, कोई फिर समझू है। राम भगवान के समान शांत। कृष्ण का देखो कभी भी आप फोटो, हमेशा चंचल ही दिखेगा, मुस्कुराता हुआ टेढ़ा। और राम भगवान का फोटो भी देखो तो एक शांत भाव में, स्थिरता। और शिव समाधि में, समाधि में क्या कर बैठे पता नहीं। ठीक है। चलो और किसको बोलना है प्यारों? हाँ रेनू हाँ, दीदी मुझे चो। भजन कहना है मुझे। हाँ बोलो बोलो, बहुत अच्छा बोलो।
अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं। करे किस तरह से आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जगह। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। लगाना भोग है तुझको, ये एक अपमान करना है। खिलाता है जो सृष्टि को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, कैसे रिझाऊं मैं। तुम्ही मौजूद मूरत में, तुम्ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवन, पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, कैसे जाऊं मैं। भुजाएं हैं न सीना है, न गर्दन है न पेशानी। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। बड़े नादान है वे जो बनाते हैं तेरी सूरत। बनाता है जो सृष्टि को, उसे कैसे बनाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करे किस तरह से आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जगह। हरिओम। हरिओम। ये निराकार भक्ति का भजन है। अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। तो ये निराकार की है कि उसको कैसे रिझाऊं। पर भगवान ने फिर सब बात की जो महत्ता दी है वो भाव को दी है। भाव से रिझाओ, भाव से खिलाओ। कभी दूसरा भजन इसका अपोजिट है ना, तुझे कैसे खिलाऊं मैं। तो कैसे खिलाऊं, यशोदा मैया बन के देखो। तो भगवान भी खाएंगे ना। साकार। तो ये भाव की बात है। ये जो भाव है ये निराकार भक्ति है कि न मस्तक है, न सीना है, न भुजाएं हैं, तो किसको टीका लगाऊं। खिलाता जो सारी सृष्टि को, उसको मैं कैसे खिलाऊं। तो ये निराकार भक्ति का भजन है। पर निराकार को फिर साकार भाव में लेके करना है। भाव प्रधान है ज्ञान। ये भी एक स्थितियां हैं निराकार की। जैसे नानक भगवान ने आरती गाई है, गगन में हो थाल और चंद्र दीपक। तो वो निराकार की आरती करते हैं। पर इसका मतलब गुरुद्वारे में वो दीपक आरती अरदास जोत नहीं जलाते हैं, ऐसा नहीं है। वो साकार है। वो क्रिया के द्वारा आरती घुमाई जाती है और भाव के द्वारा निराकार की पुकार होती है कि गगन में हो थाल। आरती बोलते हैं निराकार की, पर उसकी सिर्फ बोलना नहीं होता है। दिया जलाते हैं ना, आरती की थाली भी सजाते हैं ना। तो दोनों भाव को पकड़ो, साकार को भी निराकार को भी। तो ये जो आपका भजन था ये निराकार भाव था। पर निराकार करके साकार भाव में भी आओ। गगन में हो थाल। हरिओम। आप सुनाओ। आपका तो सतगुरु भगवान से संपर्क किया हुआ है बहुत पहले से। कुछ तो सुनाओ प्यारी। बचपन से इन प्यारी का ज्ञान सुना हुआ है, जब ये 5-6 साल के थे तब से। इनके अनुभव बहुत हैं। सतगुरु भगवान से इनका मतलब था लेना देना। सुनाओ प्यारी। रेणु माता। पहले मैं अहमदाबाद थी, फिर अभी बॉम्बे आई हूँ।
तो मेरे मिस्टर एक्सपायर हो गए थे, हाँ तो भगवान वहाँ पे आए थे अहमदाबाद में। हाँ तो मेरी मम्मी भी वहाँ पे आई थी मेरे पास। हाँ तो हम वहाँ पे गए, तो भगवान ने मेरे को आगे बिठाया, हाँ बोला बेटे तेरा कुछ लेके गया तेरा मिस्टर, जो भी था सब तेरे पास छोड़ के ही गया है, हाँ तेरा कुछ लेके नहीं गया। हाँ तू किस बात की चिंता कर रहा है, उसने तेरी पिक्चर बना दी है, तू कुछ नहीं कर सकती है। तो जो हाल में रख रहा है उसमें खुद को खुश रखना सीख। हाँ तू रोएगी तो अकेला रोना पड़ेगा, हंसोगी तो सब हंसेंगे साथ में। हाँ तो खुद को भी खुश रख, बच्चों को भी खुश रख, और तू अकेली नहीं है दुनिया में जो ये सब तेरे से हुआ है, हाँ ये दुनिया से होता हुआ है। कोई भी घर ऐसा खाली नहीं है जिसमें कोई भगवान के पास नहीं गया हो। हाँ तो मुझे प्यार से बहुत रखा, बहुत समझाया, और 10 दिन सब बहनें मेरे पास मेरे को सत्संग सुनाने आती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसा क्या बोलते हैं, मटका उल्टा होता है तो पानी नहीं भरते हैं, हाँ तो वैसे सत्संग सुनाते थे तो मेरे को खाली रोना ही आता था, समझ नहीं पाती थी। लेकिन उन्होंने मेरे से बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। तो आज मैं खुद का बिजनेस भी करती हूँ, ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, घर में ही बिजनेस करती हूँ, और बच्चों की भी शादी हो गई है। 4 लड़कियाँ थी, एक भगवान के पास गई, 3 अभी है मेरे साथ, मतलब शादी हो चुकी है उनकी, हाँ सब खुश है। और आप भी हरिओम। अपने निश्चय में हैं। जी हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है, देखो चलो बहुत अच्छा है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद करें। कभी कभी सुनाया करो अनुभव रेणु माता। हाँ जी। हाँ ठीक है, चलो श्री कृष्ण गोविंद कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको। हरिओम माता। हरिओम माता, हरिओम। माता हरिओम आंटी। भगवान हाँ बोलो। असांखे केतिरो बि सम्झाए, केतिरो बि करे, अगर मन सां असां हंडायो न त कुझु बि न कयो हाँ माता, बस मुंहिंजे मन में ईअं ईंदो आहे। ठीक है। अच्छी बात है। उहो मूंखे ॾाढो ईंदो आहे मन में। हाँ, मन से कितना भी सुनो, अगर अनुभव में नहीं लाओगे, मन से उसको हंडाओगे नहीं, तो व्यर्थ है। पर भगवान व्यर्थ है, सब व्यर्थ नहीं, है। व्यर्थ कुछ भी नहीं है। हाँ व्यर्थ कुछ भी नहीं है। आप नियम माता, से अगर भॻवान जा वचन न हंडाया त छा थींदो माता? करते करते पोइ खुद त ही, हे असां टाइम अजायो था देखो वञनि। करते करते खुद ही आ जाता है। वो भगवान ही बोलता है, सुनी क्या थी?
आप भले नहीं देखो हंडाओ ना, हाँ आप भले नहीं हंडाओ ना, पर वो हाँ सिर्फ नियम से आओ ना तो वही देखो हो जाएगा। नियम से हंडाना आओ। एक बराबर है। जेंट्स योगी प्रेमी थे, उनमें दुनिया भर की आदतें थी, जितनी आदतें उनकी सब थी, पर ज्ञान हाँ उन्होंने सुना। सत्संग तो कन रस तो था, तो अच्छा लगा। हाँ तो उन्होंने भगवान को कहा कि भगवान, आप बोलोगे ये कर्म छोड़ के आओ सत्संग में, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, पर मैं सत्संग भी आऊंगा जरूर। तो भगवान हाँ ने बोला ठीक है, तू आ बैठ, पर एक काम तेरे को करना पड़ेगा। भगवान ने उसको एक पेटी दिया, उसमें लगा हुआ था ताला, ऊपर से था ऐसे थोड़ा खुला हुआ जैसे भंडारा होता है। भगवान ने बोला तू रोज एक लेटर लिख के इसमें डालना, हाँ बोलना भी मत लेटर में क्या लिखा है, मेरे को भी नहीं बताना। चाबी भी तेरे पास, ताला भी तेरे पास, पेटी भी तेरी, मेरे को कुछ नहीं बताना। तू रोज आना, लेकिन एक काम जरूर करना, लेटर। तो बोला ठीक हाँ है। हाँ तो वो रोज बराबर सत्संग आते गया, धीरे धीरे उसके विकार कम होते गए। एक दिन है। ऐसा हुआ कि उसका जो लेखा था वो जीरो हो गया, विकारों से हाँ उठ गया। तो हाँ ये सब भगवान करते हैं, अपना नियम एक बनाओ। हम बोलेंगे हाँ हम हटा, पहले पहले मन मानेगा क्या संसार से हाँ उठने के मानना लिए? है। संसार का भी तो रस है ना, हाँ मन नहीं मानेगा। पर एक घड़ी आधी घड़ी थोड़ा भी अगर बैठने का हाँ पुरुषार्थ किए हैं, तो भगवान खुद ही अपना काम किया है ना। बस सुन के अपना कान रस नहीं करो, हटाओ मन से हटाओ। हाँ, अभी नहीं भी करोगे तो क्या भगवान खुद ही करना कर, क्या करूं। कान रस मन रस खुद ही हो जाएगा। बस नियम हाँ बनाओ आने का, बस। हाँ बाकी भगवान बैठा है, कैसे चुरा लेगा पता ही नहीं पड़ेगा। बराबर। चलो ठीक है। व्यर्थ कुछ अरे नहीं है, व्यर्थ कुछ नहीं है। भगवान ने बोला तेरा आना ही काफी है। तेरा आना ही, बोलना बोल, तेरा पछताना ही काफी है, तेरा आना ही काफी है, बस। हरिओम हरिओम अरे हरिओम। चलो बंद हरिओम करें। आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। ठीक है, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम।